हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक बार लेके आया हूं आपके लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि भैया बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। अगर मैं इसका देखूं, अगर इसका बायो का मतलब होता है जैव से, ठीक है, जैव का मतलब होता है जीव, ठीक है, और टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्निक। तो हम भैया अगर जीव के अंदर कोई ना कोई टेक्निक करें, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसका एक नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो भैया देखो, कभी भी घर में रहो, ठीक है, अगर जैसे मान लेते हैं कोई फ्रिज है, ठीक, फ्रिज का कोई सामान निकाल कर तुम कूलर में लगा दो, तो कहते हैं नहीं भैया बहुत बड़े इंजीनियर बन रहे हो। ठीक है, तो इंजीनियर का काम होता है इधर का पार्ट उधर करना। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग था, यानी कि भैया आपके जेनेटिक्स के साथ खिलवाड़ करना, इधर का उधर करना, जीन का इधर से उधर करना, यानी कि जीन का स्थानांतरण को ही हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल से आपको अगर समझाऊं, तो आपको जो बायोटेक्नोलॉजी है या जेनेटिक इंजीनियरिंग है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिया हूँ स्मॉल एंड स्वीट। यहाँ पे हमने क्या लिया है, दो मैंगो ले लिया है। ठीक है, क्या ले लिया है, दो मैंगो ले लिया है, दो आम ले लिया है। एक आम हम कह रहे हैं ये भैया छोटा है लेकिन स्वाद में मीठा है, और दूसरा हम कह रहे हैं भैया ये साइज में क्या है, बड़ा है लेकिन क्या है, स्वाद में खट्टा है। ठीक है, और हमारी चाहत है कि भैया ये जो बड़ा वाला आम है ये भी हमारा क्या हो जाए, मीठा हो जाए। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाए, मीठा हो जाए। तो जब पहले बायोटेक्नोलॉजी नहीं था, तो हमारे पास भैया बस एक ही तरकीब था, क्रॉस पॉलिनेशन करवा दें। क्या करवा दें भैया, क्रॉस पॉलिनेशन करवा दें। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन कराने पर भी ये जो, लेकिन छोटे पौधे का और जो कुछ भी लक्षण होते ये बड़े पौधे में आ जाते, आते कि नहीं आते। हमको क्या चाहिए था, बस ये जो है मैंगो जो है मीठा होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ ना कुछ जीन रिस्पॉन्स होंगे। ठीक है, इसके लिए कुछ ना कुछ जीन रिस्पॉन्स होंगे जो कि इसके मीठेपन को बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसके मीठेपन को बढ़ा रहे हैं। और इसके अंदर भी कोई ना कोई जीन होगा जो इसके खट्टेपन को बढ़ा रहा होगा। तो अगर भैया हम ये इसके मीठे वाले जीन को अगर इस वाले मैंगो में अगर डाल दें, तो ये वाला भी मैंगो हमारा क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। मीठा हो जाएगा कि नहीं, हाँ भैया बिल्कुल हो जाएगा मीठा। तो अब ऐसा तो है नहीं कि भैया हम डायरेक्टली आए चाकू से, भैया इसको काट दिए, इसका जीन निकाल के भैया इसमें डाल दिए। ऐसा तो पॉसिबिलिटी है नहीं कि है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसके लिए हमको कुछ न कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो पहले तो ये सब कुछ पता ही नहीं था बायोटेक्नोलॉजी है क्या, कैसे इधर के उधर जीन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें खोजा गया एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है भैया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगर मैं इसको हिंदी में कहूँ तो इसको कहते हैं प्रतिबंधन एंजाइम, या इंग्लिश में बोले तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। और ये जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है या दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सोन्यूक्लियेज, एक होता है एंडोन्यूक्लियेज। दो होते हैं, एक होता है एंडोन्यूक्लियेज, दूसरा होता है एक्सोन्यूक्लियेज। ठीक है, ये क्या करता है, डीएनए के सीक्वेंस को कट करता है, इसलिए इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, यानी कि आणविक कैंची। क्या कहते हैं इसको, आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, अगर मैं एंडोन्यूक्लियेज की बात करूं, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई डीएनए का सीक्वेंस है। क्या है, डीएनए का सीक्वेंस है। तो जो मेरा एंडोन्यूक्लियेज होता है या क्या करता है, डीएनए के सीक्वेंस को अगर बीच में ही काट दिया तो उसको कहेंगे भी एंडोन्यूक्लियेज। ठीक, और जो एक्सोन्यूक्लियेज होता है वह क्या करता है, जैसे डीएनए के सीक्वेंस को जब आप देखेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 5 एंड 3 एंड, फिर यहाँ पे 3 एंड 5 एंड। तो भैया ये क्या करता है कि भैया 3 एंड से 3 एंड की ओर काटेगा, 5 एंड से 5 एंड की ओर काटेगा, यानी कि एक स्पेसिफिक जगह पे काटेगा। ये जो हमारा एक्सोन्यूक्लियेज होता है यह क्या करता है, एक स्पेसिफिक
स्पेस पे कट करता है, ठीक है। तो चलिए भैया, हमारे पास तो एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज हो गई थी। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जब खोज हो गई तो हमने क्या किया कि इस प्लांट के अंदर का जो जीन था उसको हमने कट किया। कट करके इस प्लांट यानी कि ये जो मैंगो था उसमें हमने क्या किया, डाल दिया, ठीक है। लेकिन इतना आसानी से नहीं डाला जाता है, ठीक है, क्योंकि जो बायोटेक्नोलॉजी होती है उसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है। अगर मैं कुछ एंजाइम्स की अगर बात करूं तो भैया अगर मैं प्लांट में देखूं तो प्लांट में हमारा जो एंजाइम पाया जाएगा क्या हो जाएगा भैया, सेलुलोज। और एक पाया जाता है जिसे कहते हैं प्रोटीएज। अगर एनिमल की बात करूं तो इसमें होता है प्रोटीएज, और एक होता है फॉस्फोएट्रिएज, और एक होता है, अगर मैं फंगस की बात करूं तो फंगस में क्या होता है, काइटिनेज, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया में पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। ये कुछ प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे देखिए प्लांट का जो सेल वॉल होता है वह किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है, प्रोटीएज से बना होता है और फास्फोलाइपेज से बना होता है, ठीक है। इसलिए इनमें 3 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। क्योंकि जब सबसे पहले आप जाएंगे, मतलब जब जीन मतलब जाएंगे जब कट करने जीन को ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे भैया, सेल वॉल को काटेंगे। तो सेल वॉल को जब काटेंगे तो उसमें कुछ एंजाइम होने चाहिए सेल वॉल के अंदर जाने के लिए, सेल वॉल को डिजोल्व करने के लिए। तो सेल वॉल को जो डिजोल्व करने के लिए हमारे पास जो एंजाइम होता है होता है सेलुलोज और प्रोटीएज और फॉस्फोलाइपेज, ठीक है। अगर मैं एनिमल की बात करूं तो एनिमल में क्या होता है भैया, प्रोटीएज होता है और फास्फोलाइपेज होता है, ठीक है। प्रोटीएज होता है और फास्फोलाइपेज होता है। अगर मैं फंगस की बात करूं, जो फंजाई होते हैं उसमें क्या होता है, उसकी जो सेल वॉल होती है काइटिनेज की बनी होती है, इसलिए उसको उसमें जो एंजाइम यूज होता है उसको हम कहते हैं काइटिनेज। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम। तो इसमें जो एंजाइम यूज होता है उसको कहते हैं भैया लाइसोजाइम एंजाइम। तो इतने एंजाइम पहले क्या होते हैं भैया, सेल वॉल को डिजोल्व करने के लिए यूज होते हैं। प्लांट में सेलुलोज, प्रोटीएज और फास्फोलाइपेज, एनिमल में प्रोटीएज, फास्फोलाइपेज, और फंगस की बात करूं तो काइटिनेज, और बैक्टीरिया की बात करूं तो लाइसोजाइम। इतने पहले एंजाइम की हमको जरूरत पड़ेगी भैया सेल वॉल को डिजोल्व करने के लिए। उसके बाद बात आएगी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। अब बात आएगी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो हमने जाना कि भैया प्लांट में सेलुलोज, प्रोटीएज, फास्फोलाइपेज इतने सारे एंजाइम पाए जाते हैं। तो मान लेते हैं हमने इस एंजाइम की सहायता से इस मैंगो के अंदर के जो सेल वॉल था उसको डिजोल्व कर दिया। क्या कर दिया, डिजोल्व कर दिया। जब इसको डिजोल्व किया तो यहाँ पे जो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे, जाएंगे वहाँ की जो मीठेपन के लिए जो रिस्पॉन्स जीन होगा उसके डीएनए के सीक्वेंस को कट करेंगे, ठीक है। उसके डीएनए के सीक्वेंस को क्या करेंगे, ये कट करेंगे। उसके बाद ये कैसे कट करते हैं वो हम जान लेते हैं। देखिए जो डीएनए होता है वो क्या करता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से काटता है। ये देखिए जैसे कि हमने बताया कि ये जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसके सेल वॉल के अंदर आ गया, ठीक है। और डीएनए के उसका जो रिस्पॉन्सिबल जीन था उसको निकालने के लिए इसके डीएनए के सीक्वेंस को क्या करता है, ये कट करता है। देखो जैसे कि आप जानते होंगे डीएनए में जैसे इसके जो सीक्वेंस है यहाँ पे है GAATTC, क्या है, GAATTC, और क्या है CTTAAG, ठीक है। तो G का मतलब होता है ग्वानिन, A का मतलब होता है एडेनिन, T का मतलब होता है थायमिन, C का मतलब होता है साइटोसिन, ठीक है। और जैसे यहाँ पे हमने डीएनए मतलब एक ये डीएनए ले लिया है और एक ये डीएनए ले लिया है, ठीक है। अब करते क्या है इसमें कि भैया इसके जो डीएनए का सीक्वेंस है GAATTC और GAATTC और GAATTC, उसके बाद GAATTC, हमने बताया था कि जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वह डीएनए के सीक्वेंस को क्या करता है, कट करता है, ठीक। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है, इसमें हमने ये इस डीएनए को कैसे कट किया, जैसे यहाँ पे जी को छोड़ करके ये ऐसे यहाँ पे ये कट गया, ठीक है, ये कट गया।
और यहाँ पे जब आप देखेंगे इस वाले डीएनए सीक्वेंस को, तो ये यहाँ से यहाँ तक कट कर दिया। तो जब यहाँ पे आप काउंट करेंगे, तो यहाँ पे बचा क्या, GAATTC। यहाँ पे क्या बचा, GAATTC, उसके बाद G। तो यहाँ पे हमने देखे GAA, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे GAATTC और G बच जाता है। ठीक है, जब यहाँ पे देखेंगे ये नीचे वाले सीक्वेंस को जब ये कट कर देता है तो सेम टू सेम सीक्वेंस यहाँ पर भी बचता है, GAATTC और G। ठीक है, इन सीक्वेंस के कारण अब यहाँ पे देखिए दोनों एक ही जैसे हैं। क्या है, इन दोनों का जो सीक्वेंस है एक ही जैसा है। तो जब एक ही जैसा है तो यहाँ पे क्या होता है कि भैया स्टिकी एंड बनता है। क्या बनता है, स्टिकी एंड, यानी कि चिपचिपा क्षेत्र जिसको बोलते हैं। तो ये जब चिपचिपा क्षेत्र बन जाता है तो इनका मतलब ये जब सेम टू सेम रहेंगे, यानी कि इनके जो डीएनए के सीक्वेंस हैं सेम टू सेम रहेंगे, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जुड़ जाते हैं। जब ये जुड़ गए तो उसके जो हमारा जीन होता है, जीन में जाकर के जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, मान लेते हैं ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है आया और यहाँ पे इस प्रकार से डीएनए के सीक्वेंस को कट किया। और कट करने के बाद जब हम यहाँ से इस जीन को क्या कर, इस मैंगो का जो मीठा वाला जीन था उसको हमने निकाल लिया। क्या कर लिया, निकाल लिया, मीठे वाले जीन को निकाल लिया। अब इस मीठे वाले जीन को इस प्लांट में हमको क्या करना है, इंजेक्ट करना है। तो इस प्लांट में इंजेक्ट करने के लिए हमको वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, वेक्टर की, वाहक की। ठीक है, तो हम वेक्टर की देखेंगे। अब हम बात करेंगे वेक्टर की। हमने यहाँ पे डीएनए की सीक्वेंस को कट कर दिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि भैया डीएनए के सीक्वेंस को कट कर दिया। अब यहाँ पे एक एंजाइम और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसको हम कहते हैं एल्कलीन फॉस्फेट। ये जो एल्कलीन फॉस्फेट होता है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ये जो हमारा डीएनए का सीक्वेंस है। ठीक है, ये डीएनए का सीक्वेंस जहाँ पे ये कट किया है वहाँ पे ये दोबारा जाकर के जुड़ न जाए, इसलिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए डीएनए का सीक्वेंस है और यहाँ पे ये एल्कीन फॉस्फेट आकर के जुड़ जाता है, ताकि ये डीएनए का सीक्वेंस आपस में फिर ना जुड़ जाए। इसी के कारण ये एल्कीन फॉस्फेट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा डीएनए इसके जीन को निकाल लिया था। अब इस जीन को हम इस प्लांट में कैसे प्रविष्ट कराएं। अब इसको प्रविष्ट कराने के लिए कुछ ना कुछ वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब वेक्टर की जो जरूरत पड़ेगी तो हमारे यहाँ एक आर्टिफिशियल वेक्टर बनाया गया है। क्योंकि देखिए जो वेक्टर्स होता है वह उसके अंदर रेप्लिकेशन की प्रविष्टि होती है, उसके अंदर जो न्यूक्लियर होता है खुद का न्यूक्लियर होता है और ये क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी से करता है जो वेक्टर होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो वेक्टर है, अगर उसमें आप प्लाज्मिड वेक्टर होता है, ठीक है, क्या होता है, प्लाज्मिड वेक्टर होता है। तो हमारे यहाँ जो कुछ साइंटिस्ट ने PbR2 322 बनाया है। ठीक है, ये जो वेक्टर है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर है। अब हमने क्या किया कि ये जो हमारा जीन था, ठीक है, अब ये जो हमारा जीन था इसका, हमने इसके जीन को निकाल लिया। उसके बाद हमने इस वेक्टर की सहायता से इस वेक्टर में ले जा करके जोड़ दिया। और भैया इस वेक्टर में ले जाकर जोड़ दिया तो एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है लाइगेज। क्या है, लाइगेज। ये क्या करता है, लाइगेज क्या करता है, यह न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करता है। तो हमने इस वेक्टर में मान लेते हैं इस अपने वाले जीन को यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक, और इस वेक्टर को अब क्या करेंगे, अब हमने इस जीन को यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, हमने इसमें इस जीन को जो है लिवा करके यहाँ पे जोड़ दिया। अब इस वेक्टर को क्या करेंगे, इस वेक्टर को हम अपने बिग साइज वाले जो है मैंगो में ले जा करके प्रविष्ट करा देते हैं, यानी जो हमारा मैंगो का प्लांट होता है उसमें जा करके प्रविष्ट करा देते हैं। तो ये जो वेक्टर्स होता है इस प्रकार के बहुत सारे जीन्स प्लांट में बना देते हैं। तो आने वाला जो
फ्रूट होता है उसमें भी क्या होता है, ये जो मीठेपन वाला जीन था वो भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, यानी कि जो मीठापन वाला जीन होता है एक्टिव हो जाता है, बहुत सारी अपनी रेप्लिकेशन करके कॉपीज बना लेता है और ये भी अपना जो मैंगो होता है मीठा हो जाता है। तो इस टेक्निक को हमने क्या किया भैया, बायोटेक्नोलॉजी कहा, क्योंकि हमने ये जो मैंगो था साइज में छोटा था लेकिन क्या था, स्वाद में मीठा था, हमने इसके मीठे वाले जीन को निकाल लिया और इस बड़े वाले मैंगो में डाल दिया जो कि खट्टा था। तो ये बड़ा वाला मैंगो भी क्या हो गया, मीठा हो गया। और जितनी टेक्निक से डाला ये सब बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। इसमें ये जो PBR 322 है ये बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर्स होते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि भैया जो PBR 322 होता है ये कैसा होता है और इसको स्ट्रक्चर बनाने को हम मतलब स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है वो सीखेंगे, बिल्कुल ट्रिक से सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए PBR 322 आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो आप बहुत ही इजी तरीके से बना लेंगे। मैं ये जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब ये हमारा क्या है, PBR 322 है। अब इसको बनाना कैसे हमको, तो जैसे मान लेते दो हमारे दोस्त थे, ठीक है, दो दोस्त थे, एक का नाम था अमित और एक का नाम था प्रशांत प्रभाकर। क्या नाम था, प्रशांत प्रभाकर, ठीक है। ये दोनों क्या किए, कभी स्कूल नहीं जाते थे। क्या करते थे कभी, जैसे ये दोनों दोस्त हो गए, एक था अमित एक था प्रशांत प्रभाकर, ठीक है। ये दोनों कभी मान लेते स्कूल नहीं जाते थे, कभी स्कूल नहीं जाते थे। अब इन्होंने क्या किया, एक दिन इन्होंने मूड बनाया कि यार चलो आज स्कूल चलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जब स्कूल चलते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है। जब स्कूल जाते हैं तो जब ये पहले दिन स्कूल में पहुंचते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे PB1 और PS फर्स्ट, यानी कि ये पहले दिन स्कूल पहुंच जाते हैं। कौन पहुंचता है, अमित और प्रभाकर, ठीक। तो वहाँ पे इन्होंने जाके जब देखा तो यहाँ पे किसका क्लास चल रहा था, इकोलॉजी का, यानी कि इको R1। किसका क्लास चल रहा था, इकोलॉजी का क्या चल रहा था क्लास, यानी कि CL1। यानी कि अमित और प्रभाकर दोनों पहले दिन जब स्कूल गए तो वहाँ पे इन्होंने देखा इकोलॉजी का क्लास चल रहा था, ठीक। वो भी किसमें, हिंदी में। तो यहाँ पे एंजाइम हो जाएगा हिंद थर्ड, ठीक। जैसे अमित और प्रशांत प्रभाकर जो था, जब ये पहले दिन इन्होंने स्कूल गया तो उन्होंने देखा इकोलॉजी की, यानी कि इको R1 फर्स्ट, इकोलॉजी की क्या चल रहा था क्लास CL फर्स्ट, वो भी हिंदी में, हिंद थर्ड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने सोचा कि यार टीचर से कुछ मज़ा ले लिया जाए। उन्होंने क्या सोचा कि टीचर से कुछ मज़ा ले लिया जाए, तो इसका नाम हो गया टेट्रासाइक्लिन, ठीक। उन्होंने सोचा कि भैया टीचर से कुछ मज़ा ले लिया जाए। तो उन्होंने पूछा सर आपका नाम क्या है। उन्होंने पूछा कि सर आपका नाम क्या है। तो उन्होंने बताया कि हमारा नाम ब्राह्मण सलमान है। उन्होंने क्या बताया, ब्राह्मण सलमान है। तो ब्राह्मण से BAMHI ब्राह्मण और सलमान से SAL फर्स्ट, ठीक। उन्होंने क्या कहा कि हमारा नाम ब्राह्मण सलमान है। उसके बाद ये लोग स्कूल से चले आते हैं घर। जब घर चले आते हैं तो यहाँ पे फिर दूसरे दिन जो है अमित बोलता है अरे यार मज़ा नहीं आया। प्रशांत के पास आता है और बोलता है यार आज फिर कॉलेज चलते हैं। तो प्रशांत कहा भैया हम नहीं जाएंगे। हम क्या होंगे, नहीं जाएंगे, आरोपी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो था ट्रिक था PBR 322 को याद करने का। और देखिए जो यहाँ पे AMP है, AMP का मतलब होता है एम्पिसिलिन, और ये जो TTR है इसका मतलब होता है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो ये जो वेक्टर आपका बनाया गया था ये वेक्टर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा PBR 322 है ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल वेक्टर है। क्या है, आर्टिफिशियल वेक्टर है। तो चलिए मैं एक बार फिर से PBR 322 को याद करने का ट्रिक फिर से जान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि भैया दो दोस्त थे, एक का नाम था अमित, एक का नाम था
प्रभाकर प्रशांत, ठीक है। ये दोनों दोस्त जो थे कभी कॉलेज नहीं जाते थे, कभी स्कूल नहीं जाते थे। एक दिन इन लोगों ने सोचा यार आज स्कूल चलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या किए भैया, स्कूल की तरफ चल दिए। जब स्कूल की तरफ इन्होंने चल दिया तो स्कूल में इन्होंने जब पहला दिन था किसका भैया, अमित का और प्रशांत का। तो एएमपी का मतलब होता है एमपीसिलिन, और ये पीएचडी फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब ये दोनों इस कॉलेज से पहुंच गए। वहाँ पे इन्होंने कॉलेज में देखा, पहले दिन मतलब गए थे पहले दिन, तो उन्होंने कॉलेज में देखा तो इकोलॉजी का क्लास चल रहा था। इको R1 फर्स्ट हो गया, इकोलॉजी का क्या चल रहा था, क्लास चल रहा था। CLA फर्स्ट हो गया, वो भी किसमें, हिंदी में, तो हिंद थर्ड हो गया। तो भैया अमित और प्रभाकर जब स्कूल पहुंचे इन्होंने देखा कि भैया इकोलॉजी का क्या चल रहा था, क्लास, वो भी हिंदी में। तो उन्होंने सोचा यार इन लोगों को हिंदी में मज़ा नहीं आया, कुछ समझ में आया नहीं। तो ये लोग सोचा यार कुछ टीचर से मज़ा ले लिया जाता है। तो ये क्या किए कि भैया टीचर का इन्होंने नाम पूछा, सर आपका नाम क्या है। तो टीचर ने बताया, टीचर से क्या किया, नाम पूछा। तो TET सेकंड यानी कि इसको बोलते हैं टेट्रासाइक्लिन। क्या बोलते हैं, टेट्रासाइक्लिन। तो टीचर ने अपना नाम बताया, ब्राह्मण सलमान। तो ब्राह्मण से BA MH फर्स्ट और सलमान से SAL फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन अमित आता है और पूछता है प्रशांत से, प्रशांत फिर कॉलेज चलोगे। तो प्रशांत ने भैया कहा, भैया नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, दुखी। तो ROP। तो ये था आपका ट्रिक PBR 322 को याद करने का। क्या, PBR 322 को याद करने का बहुत ही मोस्ट टेक्निक है। तो जैसा कि ये टेक्निक आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि भैया हमने स्मॉल वाले मैंगो से कैसे बड़े वाले मैंगो में जीन को स्थानांतरित किया, और ये बड़े वाले आम को हमने मीठा बना दिया बायोटेक्नोलॉजी से। किसके इस्तेमाल से भैया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से हमने काटा, और लाइगेज एंजाइम की सहायता से हमने जीन को जोड़ दिया वेक्टर में लगा के, और ये भी हमारा क्या हुआ, आम जो है मीठा हो गया। जो कि पहले खट्टा के लिए रिस्पॉन्स था, ये जो पहले इसके अंदर क्या था, खट्टा के लिए जीन था, तो ये आम जो है खट्टा हो रहा था। लेकिन अब इसके अंदर जो है मीठेपन का जीन इंसर्ट करा दिया गया है, इंजेक्ट करा दिया गया है, तो ये आम भी क्या हो गया आपका भैया, मीठा हो गया। इसी को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। क्या भैया, बायोटेक्नोलॉजी। जैसा कि आपको वीडियो पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है और क्या क्या चीज़ें इसमें यूज की जाती हैं, ठीक है। तो इसका जो बायोटेक्नोलॉजी का अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो बहुत सारे क्षेत्र में, जैसे सबसे पहले भैया मेडिकल के क्षेत्र में, इंसुलिन का प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंट रोल है बायोटेक्नोलॉजी का। अब हर जगह बायोटेक्नोलॉजी का ही यूज हो रहा है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी से इंसुलिन का प्रोडक्शन करना, इंसुलिन बनाना, जैसा कि आपको पता ही होगा इंसुलिन जो है डायबिटीज के डिजीज के लिए उपयोग में किया जाता है।